हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इनहेल CO3। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि पोलोगैमी जो है वो क्या है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे फॉर्म्स ऑफ मैरिज, हमने पढ़े थे। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलेंगे कि आपको जो है वो चीज़ें जो है वो रिवाइज होती रही और एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हमने पढ़ा था कि दो तरह के बेसिस पे हमने देखा था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स गवर्निंग हू कैन मैरी वो। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टनर्स हम पढ़ रहे थे, तो जिसमें हमने क्या देखा था कि दो तरह की हमारी मेन फॉर्म जो है वो रहती है। एक है हमारी मोनोगैमी और एक है हमारी पोलोगैमी। मोनोगैमी हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था पॉलीगैमी। ठीक है, तो पॉलीगैमी में हमने पढ़ा था कि पॉलीगैमी क्या होती है, जिसमें एक से ज़्यादा जब आदमी या एक मेल जो है वो बड़ी सारी वुमेन के साथ जब शादी करता है, या एक वुमेन जो है बड़े सारे हस्बैंड के साथ जो है वो शादी करती है, तो वो हमारी क्या क्या आती है, पॉलीगैमी जो है वो कहलाती है। यहाँ जब वो एक मेटिंग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, दैट इज़ अ पॉलीगैमी। ज़्यादातर ये मुस्लिम्स में देखने को मिलती है, यहाँ जो हमारे ट्राइब्स हैं इंडिया के अंदर उनमें देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं पॉलीगैमी के भी। ठीक है, पॉलीगैमी के फर्दर्स आगे दो टाइप्स हैं, दैट इज अ पॉलीगैनी एंड पॉलीएंड्री, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पॉलीगैनी मीन्स फीमेल की बात करेंगे कि जो हमारे फीमेल्स हैं। ठीक है, जब यहाँ पे हमारा आ जाता है, जब भी आपको वर्ड दिखेगा एनी तो समझिएगा कि वो फीमेल की बात हो रही है, और जहाँ पे आपको वर्ड दिखेगा एंड्री तो वहाँ पे बात की जा रही है मेल की। ठीक है, तो पॉलीगैनी मतलब बहुविवाह एंड पॉलीएंड्री मतलब बहुपतित्व। ठीक है, तो अब ये जो आपको हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, जो बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, तो मैं उनको बता दूं कि मेरी वीडियोस जो रहती हैं वो इंग्लिश टाइप की रहती है, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहता है। ठीक है, कंटेंट। तो इसमें क्या रहता है कि अगर हम बात करें पॉलीगैनी की, तो पॉलीगैनी क्या है, तो फर्स्टली हम देखें तो पॉलीगैनी क्या है, कैसी फॉर्म है मैरिज की, जिसमें क्या रहेगा। मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि गैनी क्या है, मतलब रिलेटेड टू फीमेल। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जब एक आदमी जब क्या करेगा, शादी करेगा, ठीक है, बड़ी सारी वुमेन के साथ एक गिवन टाइम के अंदर, मतलब एक निश्चित समय के अंदर। ठीक है, जो एक प्रॉपर टाइम दिया होगा उसके रिकॉर्डिंग जब क्या होगा, एक आदमी जब क्या करता है, शादी करता है बड़ी सारी फीमेल्स के साथ। मतलब गायनी वर्ड से ही समझ आ रहा है, मतलब फीमेल की बात की जा रही है। ठीक है, पॉली मतलब मैनी। ठीक है, पॉली मतलब मैनी एंड गायनी मतलब फीमेल। जहां पर क्या होंगी, मैनी फीमेल्स होंगी, दैट इज अ कौन सी मैरिज कहलाएगी, वो हमारी हो जाएगी पॉलीगैनी मैरिज। ठीक है, आपको बस इतना सा याद रखना है, आपको लाइन टू लाइन डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, मैं आपको पहले बता दूं, तब जो है वो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आपको कीवर्ड्स बनाने हैं इसके। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिएगा कि पॉलीगैनी क्या है। पॉलीगैनी मैंने आपको बताया कि पॉली मीन्स मैनी एंड गैनी मीन फीमेल। तो इसका क्या हो गया, मतलब मैनी फीमेल जब शादी करेंगी एक मैन के साथ। ठीक है, मतलब वन मैन जब शादी करता है बड़ी सारी फीमेल के साथ, तो वो हमारी क्या कहलाती है, पॉलीगैनी कहलाती है, लेकिन एक गिवन टाइम। ठीक है, गिवन टाइम के अंदर मतलब एक निश्चित समय के अंदर। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीगैनी कहलाती है। और इस तरह की जो प्रैक्टिस है मोस्टली हमें एंशियंट सिविलाइजेशन, जो हमारी पुरानी सभ्यताएं थी, उनके अंदर हमें देखने को मिलती थी। ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। देन जैसे हम देख सकते हैं कि जो हमारे हैब्यूज स्टेट हैं या कुछ ये टर्म्स हैं, ठीक है, बेबीलोनियंस हैं, इंडियंस हैं, तो इनके अंदर हमें देखने को मिलती थी। ठीक है, ज़्यादा ये जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना कि पॉलीगनी है क्या। मतलब पॉली मीन्स मैनी एंड गायनी मीन्स फीमेल। जब क्या करेगा एक आदमी, जब क्या करेगा बड़ी सारी फीमेल्स के साथ शादी करेगा, दैट इज अ पॉलीगनी। ठीक है, तो बस उसी तरह से अगर हम बात करें तो पॉलीएंड्री की, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉलीगनी को देखेंगे, क्योंकि पॉलीगनी प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा स्कीमो ट्राइब्स जो होते हैं हमारे। ठीक है, ये भी एक टाइप है हमारी ट्राइब्स की। जब हम ट्राइब्स पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको तो इस तरह से जो है यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ सकता है कि बताइए कि भाई ऐसी कौन सी टाइप है जहाँ पे एस्कीमो ट्राइब्स जो है वो देखने को मिलती हैं, एस्कीमो ट्राइब्स की प्रैक्टिस देखने को मिलती हैं, तो दैट इज अ पॉलीगैनी। देन ये मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटीज़ में देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे अकबर की अगर हम बात करें, तो अकबर जो था उसकी बड़ी सारी जो है वो रानियाँ थी, बड़ी सारी बीवियाँ थी उसकी। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अकबर जो है वो एक क्या आ गया, एक मेल जब क्या कर रहा है, बड़े सारी मैनी फीमेल्स के साथ रह रहा है, मैनी फीमेल के साथ उसने शादी की है। ठीक है, शादी की है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको अकबर की दी, आप याद रखिएगा। पॉलीगैनी में अकबर की एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, देन इसकी अगर हम बात करें पॉलीगैनी की, तो पॉलीगैनी जो है वो दो तरह की होती है आगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि मैम हमें तो जो है वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं, जो आपने ये फ्लो चार्ट बनाए हैं, तो उसके लिए थैंक यू। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पॉलीगैनी की, तो पॉलीगैनी हमारी दो तरह की रहती हैं, दैट इज़ अ सोरोरल पॉलीगैनी एंड नॉन सोरल पॉलीगैनी। तो अब मैं आपको बता दूँ, बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि अब ये पॉली मैंने आपको बताया क्या है, मैनी, और गैनी क्या है, फीमेल। मतलब बड़ी सारी फीमेल्स के साथ जब शादी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस लेके चलेंगे हम कि सोरल पॉलीगैनी जो है वो क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो यहाँ पे
हम समझेंगे कि सोरोरल पॉलीगैमी क्या कहलाती है। मतलब एक ऐसी प्रकार है, एक ऐसी प्रकार है शादी की, विवाह की, जिसमें क्या रहता है कि जो वाइफ्स होती हैं एक मैन की, ठीक है, जो पत्नियां होती हैं वो मोस्टली जो है वो सिस्टर्स ही रहती हैं, ठीक है। मतलब सिस्टर्स यहाँ पे कैसे बोला गया, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, अक्सर हम इसको सोरोरेट भी बोलते हैं, ठीक है। देन ये जो वर्ड है ये ड्राइव, सोरल पॉलीगैमी जो है, सोरल जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है, सोरो जो है वो आप बोल सकते हैं फॉर सिस्टर, ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर सिस्टर, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि ये क्या किस वर्ड से ड्राइव हुआ है, लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। तो आपको आ सकता है कि सोरल सोरल जो वर्ड है ये किस वर्ड से ड्राइव हुआ है, ये लैटिन वर्ड से हुआ है, ठीक है, ठीक है, जिसका मतलब है सोरर, जो जिसका मीन्स क्या है, सोरर स्टैंड फॉर सिस्टर, ठीक है, सिस्टर के लिए ये स्टैंड करता है। ये जब भी सोरल वर्ड आपको दिखेगा तो वो रिलेट करेगा आपका सिस्टर के साथ, बस आपको इतना सा याद रखना है, उसी से आपका जो है वो क्वेश्चन निकल जाएगा। सोरल पॉलीगैमी वो पॉलीगैमी होंगी, वो मैरिजेस कहलाएंगी जिसमें क्या रहता है कि जो वाइफ्स होती हैं एक मैन की, एक इंडिविजुअल की, या एक पर्सन की, या एक मेल की, वो क्या कहलाएंगी, वो उनकी सिस्टर्स ही होती हैं। मतलब वो आपस में क्या रहती हैं, सिस्टर्स होती हैं। मतलब यहाँ पे हम बोलें कि वो जो सिस्टर्स होंगी वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बहनें होंगी, ठीक है। मतलब एक फैमिली है मान लीजिए, ठीक है, उसके अंदर एक है रीना, एक है मीना और एक है सीमा, ठीक है। और ये तीनों जो हैं वो क्या हैं, एक पर्सन, एक मेल की क्या है, वाइफ्स हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो हमारी हो जाएगी सोरोरल पॉलीगैनी। तो पॉलीगैनी मतलब क्या है, जहाँ पे बड़ी सारी क्या आएंगी, मैनी फीमेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉलीगैनी का अगर मीनिंग पता होगा तो आपको सोरल पॉलीगैनी निकल जाएगा। मतलब पॉलीगैनी हो गया कि बड़ी सारी फीमेल्स की बात की जा रही है, और सोरल मतलब कि सिस्टर्स की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि मैनी फीमेल्स, फीमेल्स क्या है, सिस्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। नीना मीना सीमा ये तीनों क्या है, फीमेल ही है तो हैं, ठीक है। तो इसी क्या हो गया, मतलब इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, हम बोल सकते हैं कि सिस्टर्स की बात की जा रही है। तो ये यहाँ पे क्या बोला है कि जहाँ पे क्या होगी, बड़ी सारी सिस्टर्स होंगी, ठीक है। तो एक मेल जब जो क्या करेगा, एक फैमिली के अंदर जो है वो अगर तीन बहनें हैं तो तीनों बहनों के साथ शादी कर देता है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी सोरल पॉलीगैनी कहलाएगी, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा लास्ट जो आ जाता है इसमें पॉलीगैमी की, अगर हम टाइप्स की बात करें तो नॉन सोरल पॉलीगैमी, मतलब जो यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। मतलब नॉन सोरल से क्या समझ आ रहा है आपको, मतलब एक ऐसा प्रकार, एक ऐसा विवाह, या हम बोल सकते हैं एक ऐसी शादी जिसमें क्या होता है कि पत्नियां जो होती हैं वो बहनों के रूप में जो नहीं होती हैं, मतलब बहन जो है यहाँ पे नहीं होती हैं, ठीक है। द वाइफ्स आर नॉट रिलेटेड एज सिस्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है, ये नॉन सोरल पॉलीगैमी, मतलब यहाँ पे जो होगा वो वाइफ्स जो होंगी, जो एक इंडिविजुअल, एक मेल की जो पत्नी होगी, मेल की पत्नी होगी, वो क्या होगी, मेल की पत्नी जो होगी वो सिस्टर नहीं होगी, मतलब बहनें, सिस्टर्स नहीं होंगी, सॉरी, ठीक है, बहनें नहीं होंगी, ठीक है। सोरल पॉलीगैमी के में क्या था कि वो एक मेल की जो सिस्टर्स हैं, ठीक है, सॉरी मेल की जो वाइफ्स हैं वो क्या होंगी, एक ही फैमिली की सिस्टर्स होंगी, ठीक है, एक ही फैमिली की सिस्टर्स होंगी, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें उल्टा है। इसमें क्या है, मतलब जो मेल है, मेल की जो पत्नियां होंगी वो क्या होंगी, वो सिस्टर्स नहीं होंगी, ठीक है। मतलब आपस में सिस्टर्स नहीं होंगी, वो किसी सोशल या इकोनॉमिक पॉलिटिकल रीजन से हम उसके बेसिस पे, या इकोनॉमिक रीजन के बेसिस पे, या किसी पॉलिटिकल रीजन के बेसिस पे जो है वो हम इस तरह की प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं कुछ लोग, उसको हम बोलेंगे नॉन सोरल पॉलीगैमी, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को भेजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे इनहेल CO3 को। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक।